हेलो ट्वेल्थीज, बट केस स्टडी समझ आ रही है आपको? दो चैप्टर की हम केस स्टडी कर चुके हैं। यानी फर्स्ट यूनिट रिलेशनल फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो की केस स्टडीज़ जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है, या कह सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के लिए दिया इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक, वो भी हमने डिस्कस करी। ये उसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस केस स्टडी में दिया हुआ है दो मैन्युफैक्चरर हैं हमारे पास जो पेन, इरेजर और शार्पनर बनाते हैं और उनकी सेल करते हैं, राइट। उनका डाटा यहाँ पे दिया हुआ कि ये मार्केट ए है, मार्केट बी है। यहाँ पे पेन, इरेजर, शार्पनर इस तरह से बिके जाते हैं, बेचे जाते हैं। और ना यहाँ पे उनकी सेल प्राइस दिया हुआ है कि भी इतने रुपए के वो बिकते हैं। एक पेंसिल 2.5 रुपीज़ की बिकती है, एक इरेजर के 1.5 रुपीज़ और एक शार्पनर 1 रुपीज़। उसी तरह से यहाँ पे उनकी कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है और ये उनकी सेल है। अब वो कह रहा है कि रिवेन्यू बताइए मार्केट ए की क्या होगी। रिवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस बताइए। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, पहले ना हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट, और ना यहाँ पे एक ऑर्डर है, इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स पी है। तो ऑर्डर जरूर ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स में जब हम पहली रो की बात कर रहे हैं उसमें एक ही सारे आइटम्स हैं। तो यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, 10,000, यहाँ पे 2,000 है और यहाँ पे 18,000 है। इस मैट्रिक्स को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये 6,000 है अमाउंट और क्वांटिटी ये 20,000 है और यहाँ पे 8,000 है। और ये हमारा पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेल प्राइस क्या दिया हुआ है, एक पेंसिल का प्राइस दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि हम मल्टीप्लाई करें। तो पेंसिल की अमाउंट पेंसिल से मल्टीप्लाई हो और क्वांटिटी से, और इरेज़र की इरेज़र से, शार्पनर की शार्पनर, उस शार्पनर की क्वांटिटी से। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो हमारे पास यहाँ पे पी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आ जाएगा बेसिकली 10,000 इंटू 2.5 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5, तो ये बन जाएगा 3,000। 18,000 इंटू 1, तो ये बन जाएगा 18,000, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की 6,000 इंटू 2.5, तो ये बन जाएगा 15,000। 20,000 इंटू 1.5, तो बन जाएगा 30,000 और 1 इंटू 8,000 हो जाएगा 8,000। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, ये आ गया 21 और 25 46,000 और ये आ गया 30 एंड 15 45 एंड 8 53,000। तो ये उसी ऑर्डर में, ये ए मार्केट है, ये बी मार्केट है। तो आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारे इसी पे सॉल्व हो गए। ये फर्स्ट मार्केट की जो रिवेन्यू है वो आ रही है हमारी 46,000, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये गलत है सारे के सारे। और रिवेन्यू बी मार्केट की 53,000 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो रही है। तो सी एंड बी हमारे केसेस हो गए। अब वो कह रहे कॉस्ट बताओ। तो कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो सिर्फ ए मार्केट की चाहिए। तो हम बात करते हैं ए मार्केट के अंदर उनकी क्वांटिटी कितनी थी। ए मार्केट की 10, 2 एंड 18, 10, 2 एंड 18। और इनकी जो कॉस्ट थी वो क्या थी, कॉस्ट थी हमारे पास 2, 1 एंड 0.5। तो क्योंकि ना मुझे 2, 1 और 0.5, तो क्योंकि सिर्फ फर्स्ट मार्केट की चाहिए इसलिए मैं सिर्फ ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो हम उसी को लेते हैं। तो 10 इंटू 2 20,000 आ जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा और 18 बाई हाफ करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 2 और ये 11 31,000 हो गए हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 31, 46, 53। अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट बताने हैं हमें ए और बी के। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए पहले प्रॉफिट तो निकाल लें इंडिविजुअल आइटम पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अगर 2.5 रुपये इस पे का बेच रहा है और 2 रुपये की का कॉस्ट पड़ता है, तो अमाउंट आई 50 पैसा। इस पे भी 50 पैसे का डिफरेंस है और इस पे भी 50 पैसे, यानी इसका मतलब है हर आइटम पे 50 पैसे का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या थे कि इसका मतलब प्रॉफिट सब पे 50 पैसे मिल रहा है। तो उसी को माइंड में रख के चलते हैं और यहाँ पे हम पहले वो इनकी आइटम ये ले लेते हैं, ये एक हमारी क्वांटिटी है, यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और सब पे ही क्योंकि मुझे ½ रुपी प्रॉफिट मिल रहा है,
तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट रो को हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट फर्स्ट आइटम्स के फर्स्ट मार्केट के लिए आ जाएगा। इस रो को मल्टीप्लाई करूँगा हाफ से तो सेकंड के लिए आ जाएगा ना प्रॉफिट को। एग्रीगेट मैंने निकाल लिया प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में 5K लिख देता हूँ। 2 को 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 1K और 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9K। तो यानी एक तरह से ये आ गया 15K। और यहाँ पे 6 का आधा हो गया 3K क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया 10K और ये हो गया 8/2 4K। तो यानी एक तरह से ये आ गया 15K और ये आ गया 17K। तो यानी हमारे पास प्रॉफिट मिल रहा है 15,000 और 17,000 मार्केट ए और बी पे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। और दूसरे में बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 15 और 17 का जब टोटल करेंगे तो 32,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो ये केस स्टडी हमारी फर्स्ट केस स्टडी थी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। यहाँ कह रहे हैं अमित, बिराज एंड चिराग वर गिवन अ टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बिलो आर द मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय देम। उन्होंने मैट्रिक्स बनाए। यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स है और ये एक पैरामीटर है जो अभी आगे जाके आएंगे। वो कह रहे हैं सम बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी बताना है। और जब हमें पता है कि जब हम सम निकालते हैं ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो A11 से ऐड होगा तो ये बन जाएगा 7। A22 से ऐड होगा तो आ जाएगा 2। और वैसे देखा जाए तो हमने ये 2 से पता चल गया हमें तो कि 7 और 2 आ रहा है और कहीं पे भी 7 है ही नहीं। यहाँ पे A11 7 ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। या तो कंफ्यूज करने के लिए कम से कम ये सिमिलर दे सकते थे, ठीक है ना। बट फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इन सब का सम आएगा 1 और इसका सम आएगा 8 - 2 6। तो 7 2 1 6 हमारी फर्स्ट ऑप्शन सही हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी बेस्ड है। कह रहे हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताओ। हमें पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है, किसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा। यानी मेरे पास आंसर आएगा 1 2 -1 3। सेम ए मैट्रिक्स आएगा। तो देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है। 1 2 -1 3 ये दिख रही है, तो ये सब गलत हो गया। अब बात करते हैं बी इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है यहाँ पे ये रहा -2। तो -2 इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो पहले -2 इंटू ए तो निकाल लें, -2 इंटू ए। तो -2 इंटू ए करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -4 2 और उसके बाद आ जाएगा 6 -6। अब इसका ट्रांसपोज करना है बेसिकली हमें। तो ये मिल जाएगा -2 -4 2 एंड -6। तो -2 एंड 2 कौन सी फर्स्ट रो में आ रहा है देख लेते हैं। तो आई थिंक बी ऑप्शन क्लियर दिख रही है हमें। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारी। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे। ये कह रहे हैं AC - BC निकालो। तो हम क्या करते हैं, पहले AC - BC निकालना तो पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC क्या होगा देखिए, A इंटू सी यहाँ निकाल लेते हैं सब कुछ। इनको मैं हटा देता हूँ। तो हम AC - BC करेंगे। तो AC में पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो AC मेरे पास आ जाएगा 2 + 2 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड से करोगे तो 0 - 4। फिर -1 2 3 को -1 को करोगे 2 से तो -2 + 3 1 और फिर 0 - 6। ये आ गया AC। अब हम निकालते हैं BC। BC में फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 to the 8 देन 0 × 0। वैसे तो हम यहीं पे देख सकते हैं कि अगर हमें ऑप्शन यहीं से पता चल रहा है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, बट मैं फिर भी क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्रॉपर करता हूँ। तो 2 + 5 हो जाएगा 7 0 - 10। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा AC - BC आ जाएगा मेरे पास -4 -6 और 4। देखिए कौन सी ऑप्शन है, -4 -4 -6 एंड 4 -4 -4 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। -4 और फिर माइनस, उसके बाद हमारा ऑप्शन है -6 एंड 4 तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रही है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब A + B × B चाहिए। तो A + B क्या होगा, A + B तो कांस्टेंट है। तो A + B को जब कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। और 2 × B चाहिए। तो 2 × B जब करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्टली 2 को E से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 0 2 10 8 0 2 10।
80 210 हमारे पास ऑप्शन दिख रही है डायरेक्टली 80 210 ऑप्शन नंबर हमारी सी सही हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो गया। अभी केस स्टडी 3 पे चलते हैं, ये भी गलत टाइप हुआ हुआ। केस स्टडी 3 क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे इंटरेस्टिंग है। यहाँ कह रहा है DPC CBC KVS ये कुछ स्कूल्स हैं जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एक फेयर और उन्होंने फ्लड विक्टिम को हेल्प करने के लिए कुछ आइटम्स बेची जो इस ऑर्डर में फैन, मैट और प्लेट्स इनको बेचा गया इस रेट पे। ठीक है, फैन, मैट और प्लेट एक बार ऑर्डर चेक कर लें, इसी ऑर्डर में है फैन, मैट एंड प्लेट्स। ठीक है, ऑर्डर मैच करना ज़रूरी है। उसके बाद 25, 100 और 50 यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये बेची 25 रुपये की, ये बेची 100 रुपये की और ये 50 रुपये की, ये उनका टोटल है। ठीक है, वो कह रहे टोटल मनी बताओ DPS ने कितनी कलेक्ट की। यानी DPS ने जो आइटम्स बेची बेसिकली वो है, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बना देता हूँ। अब DPS के आइटम ये है मैं, ठीक है, और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ कि ये बन जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इस 25, 100 और 50 को मैं रो मैट्रिक्स बना देता हूँ, क्योंकि तभी तो ये मल्टीप्लाई होंगे। तो अब जब मैं इस रो को पहले मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आगे लिख देता हूँ, इसको बाद में तो मल्टीप्लाई करूँगा तो इनको प्रोडक्ट जो आएगा वो DPS को टोटल आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, 25 × 40 ये आ जाएगा आपके पास 1000। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 100 × 50 500 और 50 × 20 1000। ठीक है, यही कह रहा हूँ। तो सॉरी ये 5000 होगा ये, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 7000। तो एक बार देखिए क्या 7000 हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, 7000 हमारा सही ऑप्शन है। तो ये हमने DPS का आइटम निकाल लिया, आइटम के भी DPS इतने में बेचेगा 7000। अब वो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। अब वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताओ CBC और KVS की। तो बेसिकली CBC। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब पहले इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड से, या एक काम और कर सकते हो आप, एक मैट्रिक्स नया क्रिएट कर लो जिसमें इन दोनों का टोटल आ जाए। तो ये आ जाएगा 60 है ना, ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 70। इनका टोटल का आइटम आ गया। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो इनका टोटल आ जाएगा। ये भी हम कर सकते हैं। तो कितना आएगा देखिए, 25 × 60 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1500। ये आ जाएगा 9000 और 7 × 5 करेंगे तो 3500 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3500 और 1500 हो गया 5000, 5000 9000 किया तो 14000। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगर टोटल मनी अमाउंट कलेक्टेड बाय ऑल द 3 तो कितना आई, तो इसने 7000 थी, ऊपर नीचे 14000 थी, तो टोटल 21000 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन 21000 हो जाएगा। तो यानी पहले 3 क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड थे। अब चलते हैं, ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज देन टोटल मनी कलेक्टेड बताओ। फैन और प्लेट्स की इंटरचेंज हो गई अमाउंट, फैन और प्लेट्स की अमाउंट इंटरचेंज हो गई। देखते हैं एक बार ज़रा। अब मैं क्या करता हूँ, फैन और प्लेट्स की अमाउंट इंटरचेंज हो गई। तो हम क्या करते हैं अमाउंट को, तो यहाँ पे जो 50 थी ये थी हमारे पास 25 150 यही था 25 150। तो इनकी अमाउंट को ही चेंज कर देते हैं। तो ये फैन और प्लेट्स की ये 50 हो गई, ये 100 और 25 है। अब वो पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट बतानी कितनी आएगी सबकी। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मनी पूछिए सब स्कूलों की मिला के हम क्या करते हैं, इन सबको ना ऐड कर देते हैं। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 60 और 40 100, ये आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा मेरे पास 40 और 20 90। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा ना सबका। मैंने एक नया मैट्रिक्स बना लिया जिसमें सारी हैंड फैन का सम था, मैट का सम है, ये ऑर्डर में है इसलिए, और ये प्लेट्स का ऑर्डर है। और मैंने ये अमाउंट चेंज कर दी कि यहाँ पे मैंने हैंडमेड, ये फ़ैन की कॉस्ट है, ये मैट्स की और प्लेट्स की, क्योंकि हमने ना कॉस्ट रिप्लेस कर दी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 50 × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, 140 करेंगे तो ये आ जाएगा 14000 और ये है हमारे पास 90 × 25 तो ये बन जाएगा 0 225। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 19 और 21250। कोई ऑप्शन है देखिए एक बार, 21250
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये हमारा आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी आइटम्स सोल्ड इन टोटल, सारी आइटम्स का टोटल कितना आएगा। तो ये तो जो सारी आइटम्स है बेसिकली अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 100, 140 और 90 निकाला ना, सबको ऐड करके ये जो मैट्रिक्स आया है इसमें ये इतनी आइटम्स ये बेची, इतनी ये इतनी, इनका सबका टोटल कह रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 240 और 90, 240 और 90 है ना, तो हमारे पास आ रहा है 330। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोई मुश्किल ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो ये थर्ड केस स्टडी हो गई। अब फोर्थ केस स्टडी पे चलते हैं, ये भी गलत है। फोर्थ केस स्टडी ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको थोड़ा क्लियर समझते हैं। ये कह रहा है कि सीमा ने डिसाइड किया कि वो ना कुछ मनी चिल्ड्रन ऑर्फेंजेस में देगी, अनाथ आश्रम में देंगी, बट उसने भी ये देखा, और पहले मैं ये बता दूं, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि मान लो उसने देखा कि टोटल नंबर चिल्ड्रन एक्स है और हर बच्चे को वो वाई रुपीज़ दे रही है। इसका मतलब है टोटल अमाउंट कितनी दे रही है वो, एक्स इंटू वाई। जैसे मैं बोलूँ कि आप 10 रुपये एक बच्चे को दे रहे हो और 20 बच्चे हैं, तो 10 इंटू 20 आप 200 रुपये दोगे टोटल ना। तो यहाँ पे उसने मान लिया कि एक्स बच्चे हैं और हर बच्चे को वाई अमाउंट दे रही है। फिर उसने देखा कि अगर बच्चे 8 कम हो जाएँ, यानी एक्स हमारे पास 8 कम हो जाए, तो हर बच्चे का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि टोटल अमाउंट तो उसने एक्स वाई देनी है, तो हर बच्चे को 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब है जो पैसा वो दे रही है उससे हमारे पास इक्वेशन मिलेगी कि एक्स वाई शुड बी इक्वल टू दिस। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 8 इंटू वाई प्लस 8, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस 8 वाई प्लस 10x माइनस 80। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x माइनस 4y इक्वल टू 40। ये एक इक्वेशन बन गई, एक्स वाई माइनस 4y, एक्स 5x माइनस 4y इक्वल टू 40। दूसरी कहाँ से बनेगी, कह रहा है अगर बच्चे 16 ज़्यादा हो जाएं, यानी एक्स वाई इक्वल टू अब x प्लस 16 हो जाए, तो हर बच्चे को 10 रुपये कम मिलेंगे। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 16y माइनस 10x माइनस 160। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और 10x को उधर ले जाएंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। तो देखिए वो पूछ रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन कौन कौन सी बन रही है। एक बन रही है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 5x माइनस 4y इक्वल टू 40। एक बन रही है 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। देखिए इक्वेशन क्या है, उसने पूछा कि कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 40, 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, तो ये हमारा बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम 5 माइनस 4 5 माइनस 8 एक्स वाई इक्वल टू 40 इंटू माइनस 80, ऐसे लिखा जाएगा। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है, 5 माइनस 4 5 माइनस 8। देखो आप ये ऑप्शन मैच कर रही है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रही है आई थिंक, 5 माइनस 4 5 माइनस 8 एक्स वाई 40 इंटू माइनस 80। तो कह देंगे हम ये आ रही है। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है कि हमने इस मैट्रिक्स को, हालांकि ये अगले चैप्टर का है, क्योंकि अगले चैप्टर मतलब डिटरमिनेंट में था, बट क्योंकि इस चैप्टर में दे रखा है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे तो रिवीजन हो चुकी है। हम इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको एक्स इसको बी। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स बी, और 2/2 में इनवर्स आपको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, डायगोनल को, तो माइनस 8 5 आ गया, इनके आगे माइनस साइन लगा देते हैं और डिटरमिनेंट से डिवाइड, तो माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 40 माइनस 80। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा माइनस 320 और माइनस 320, तो माइनस 640, उसके बाद माइनस 200 और माइनस 400, तो माइनस 600 हो जाएगा। अब जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 32 और ये आ रहा है 30। इसका मतलब x और y आ गए मेरे पास 32 एंड 30। x है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो हमारे पास 32 है, और उनको अमाउंट कितनी दी थी हमने 30 हर एक को, तो ये 30 हो जाएगा। और टोटल अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना दिया उसने, टोटल अमाउंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32 इंटू अमाउंट 30, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 0, 3 दूनी 6, 1 कैरी 9 और एक 10,000, मतलब 1,060 रुपये उसने दिए होंगे। या तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक देखिए टोटल, अच्छा सॉरी गड़बड़ क्या होगी, कैरी नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 96 है ना, 96 इंटू 0, तो 960। तो एक बार ऑप्शन चेक कर ले हमारी सही आई है, ए बी लास्ट की। यहाँ पे 32 रुपये आ रहे हैं, देखें एक बार, 32 आ रहे थे डी, फिर आ रहा था बी
30 और फिर 960। तो इस तरह से हमने कर लिया। और अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द केस स्टडी, मैट्रिसेस का, और फिर मैट्रिक्स भी ओवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने मिड टर्म में दिया था। यहाँ कह रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक गुरचरण और रामकृष्ण और गुरचरण 2 लोग हैं जो अपनी जो है ना बासमती, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, तो वो अपनी फसल बेच रहे हैं उनका, और ये मैट्रिक्स दे रखा है हमें। तो नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ना कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, ये अच्छी बात है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। यहाँ कह रहा है कि अगर सेल की बात करें, सितंबर में सेल का मैट्रिक्स ये है, अक्टूबर में इतना है, तो टोटल सेल है सितंबर अक्टूबर की, आप कैसे निकालोगे? तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल आएगा ना। तो पूछ रहे कैसे निकालोगे, ए प्लस बी करके, ए माइनस बी करके, ए ग्रेटर देन बी करके, या ए लेस देन बी करके। तो हम कहेंगे भी टोटल तो ऐड करके ही आएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कह रहा है A23 बताओ, ए मैट्रिक्स में सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या होगा? तो हम कहेंगे 10,000 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 10,000 आ गया। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी हमारी? ए एंड ए। एक बार देखें, ए एंड ए। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर हमें डिक्रीज इन सेल बताना तो कैसे बताएंगे कि भी कम कैसे हुई? तो हम ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तभी तो बताएंगे डिक्रीज कितना हुआ है। तो डिक्रीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए माइनस बी बताना होगा। तो वो पूछ रहा है कि डिक्रीज करने पे सॉरी ये डिक्रीज़ करने पे क्या हुआ, क्या कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे ए में से बी को माइनस कर देंगे। अब वो कह रहा है कि लास्ट पार्ट की है ना, रामकृष्ण को 2% और गुरचरण को भी 2% मिलेगा, तो अक्टूबर में इसकी कितनी होगी? रामकृष्ण की अक्टूबर में कितनी सैलरी होगी? तो 2% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो 2% मिल रहा है, तो 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको रामकृष्ण का निकालना है तो रामकृष्ण को कर देंगे। अब अक्टूबर में निकालना है कि सितंबर, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। रामकृष्ण का हमें अक्टूबर में निकालना है, तो अक्टूबर वाले को 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू 2%, 10 हो जाएगा। ये 2 से 0 कट गई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 200, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 0 से जो कट गई 120, तो ये आ जाएगा 330, 330। कोई ऑप्शन है, एक बार चेक करें। अच्छा, ये इंडिविजुअल पूछ रहा है तो फिर हमें तो डायरेक्ट अलग अलग बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2% 5,000 का हो जाएगा, 5,000 का 2% हो जाएगा 100, 200 और 120। देखें 100, 200 और 120 टोटल नहीं बताना हमें बताना है कितना आया, 100, 200 और 120। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी इसकी। ठीक है, सही ऑप्शन दिए, क्योंकि एक बार मैं चेक इसलिए भी कर रहा हूँ कि गलत भी हो सकती है। अब कह रहे गुरचरण का हमें सितंबर में बताना है कितना प्रॉफिट होगा अगर उसने 2% प्रॉफिट कमाया है। ठीक है ना, सब गुरचरण का सितंबर में बताओ कितना होगा अगर उसका 2% ग्रॉस सेल पे प्रॉफिट आ रहा है। तो गुरचरण का सितंबर में जाएंगे और 2% निकालना है, तो 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले पार्ट को, इसका पार्ट। तो 50,000 का जब 2% निकालेंगे तो 5, ये 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 500 इंटू 2,000 आ जाएगा ये। उसके बाद 30,000 इंटू 2 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई तो 600 आ जाएगा, और फिर यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी तो 200 आ जाएगा। तो 1,600 एंड 200 कोई ऑप्शन है? देखिए, हाँ 1,600 एंड 200 डायरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम कह देंगे ये हमारा ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने ना मैट्रिसेस की भी केस स्टडी डिस्कस कर ली। तो हमने 3 चैप्टर केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं, और आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। बट इसको प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट्स की। तो इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू।